हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। पहले रिक्त समुच्चय होता है क्या? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय होता क्या है? मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब खाली हो, सेट हो, ठीक है ना। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एकदम से क्या हो, ब्लैंक खाली स्थान हो, मतलब उसमें कोई भी अवयव ना क्या हो, खाली हो, तो ऐसा समुच्चय हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। मतलब जैसे हम कहते हैं कुत्तों का समुच्चय, कुत्तों के समुच्चय में बिल्लियां, कुत्तों के समुच्चय में बिल्लियां, तो क्या कुत्तों के समुच्चय में बिल्लियां है क्या? नहीं है ना, तो इसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। क्या बोला जाएगा? रिक्त समुच्चय बोला जाएगा। तो पहले अगर ऐसा कोई सेट है जो खाली है, उसमें संख्या नहीं है, जब खाली है, ब्लैंक है, खाली है, ब्लैंक है, तो हम उसे बोलेंगे क्या कि यह रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से, या कह सकते हैं ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से, दो ब्रैकेट करते हैं, इसे फाई या इससे प्रदर्शित करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब कुछ लिमिट नहीं होता। कह रहा है कि दो से आज विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या दो से क्या ऐसी कोई संख्या है जो विषम संख्या, क्या ऐसी कोई विषम संख्या है जो दो से कट जाए, दो से विभाजित हो जाए? ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो क्या कहते हैं दो से विभाजित हो जाए या दो से कट जाए। तो ये हमारा क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये क्या रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय, समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय है इससे, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जो दो से विभाजित हो या दो से काट जाए। क्योंकि जो दो संख्या कटेगी वो सम संख्या कहलाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो कह रहा है सम अभाज्य ऐसी कोई संख्या है जो सम अभाज्य है। हाँ, क्योंकि संख्या क्या होती है? सम संख्या 2 4 से प्रारंभ होती है, तो दो जो है वो अभाज्य संख्या भी होती है और सम संख्या होती है। तो दो एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, इसलिए मतलब ये खाली स्थान नहीं है, मतलब ये अभाज्य है, रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दो जो है ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या कर रहा है, जो क्या है 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो और 7 से, हाँ 5 से छोटी हो और 7 से भी छोटी हो। मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 5 से क्या हो, छोटी हो और 7 से भी छोटी हो। तो ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो 7 से छोटी नहीं है। ध्यान रखेंगे, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये क्या है? मतलब रिक्त समुच्चय, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, खाली है, इसलिए क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय है। ये क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो क्या है 5 से क्या है, छोटी हो और 7 से भी क्या है, छोटी हो, बड़ी हो, 7 से क्या हो, बड़ी। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या है 5 से क्या है, छोटी हो, सॉरी, और 7 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है ना? देखिए सिंपल जो रखा हुआ है वो कह रहा है कि 5 से क्या हो, जो 5 है वो क्या है, x जो है, x 5 क्या है, छोटी हो, और ये क्या है 7 से क्या है, जो कर रहा है कि संख्या होगी 7 से क्या है, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? इससे प्लीज देख लीजिए एक बार, ऐसी संख्या जो x है वो 7 से क्या हो, 5 से क्या है, छोटी हो और 7 से क्या हो, बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या है नहीं है जो रिक्त समुच्चय कराएगी हमारा। फिर कह रहा है कि x जिन दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, कहने समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं। इसलिए कि ये समांतर रेखा एक है, ये भी एक समांतर रेखा है, ये दोनों चलती चली जाएंगी, दोनों में कोई बिंदु नहीं है, दोनों कहीं काट रही है क्या?
जब कोई कटेगी नहीं, कहीं काटती नहीं, इसमें चली जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है, उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। कहना कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, ऐसे कोई संख्या है नहीं है जो उसमें किसी में उभयनिष्ठ संख्या हो, ये क्या होगा, रिक्त संख्या है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। ऐसी कोई संख्या है नहीं है जो दोनों का रिक्त समुच्चय है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह है निम्न समुच्चय में से कौन सा परिमित है और अपरिमित। परिमित मतलब क्या होता है, ऐसे जो सीमित मतलब इसकी गिनती की जा सके। अगर किसी भी संख्या को हम गिन सकते हैं, गिन ले तो हम वो क्या करेंगे, हमारा परिमित 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 कहलाएगा। अगर किसी संख्या को हम गिन सकते हैं या उसकी संख्या निश्चित है, सीमित है, तो हमारा वो परिमित कहलाता है। और अपरिमित क्या होता है, जो संख्या जिसको हम गिन नहीं सकते, असंख्या अभिनत होती है, अनगिनत होती है, और परिमित अनेक रूप से होती है, तो हम इसे बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। इसमें सुन लीजिए आप लोग, क्या है परिमित, क्या है परिमित संख्या, क्या होती है, परिमित संख्या वे संख्या होती है जिसकी संख्या सीमित हो, जिसकी संख्या हम गिन सकते हैं तो परिमित होती है, और जिसको हम गिन नहीं सकते, जो अनंत तक होती है, तो इसकी सीमा नहीं होती है, अनिश्चित होती है, तो हमारा क्या होती है, वो अपरिमित होती है। तो पहला कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, सीमित है, इसलिए क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ये 1 2 3 4 ये पूरा अनंत तक गई है, ये सीमित नहीं है इसकी, ये क्या होगा, अपरिमित परिमित समुच्चय है ये, अपरिमित समुच्चय। दूसरा क्या है, 1 से 2 3 4 पूरा 100 99 100 मतलब 99 और 100 तक गया है, मतलब 1 से लेकर हम 100 तक गिनती दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो कहाँ पर 100 तक है। इस संख्या क्या है, लिमिट है, मतलब इसको हम गिन सकते हैं। ये संख्या क्या है, परिमित समुच्चय। अगला क्वेश्चन है, करा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। करा 100 से बड़े बहुत होता है, 101 102 103 104 105, ये अनंत तक जाएगा, पूरा कहाँ तक जाएगा, इसकी सीमित संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय। मैं पूछता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे संख्या जो अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, हाँ अभाज्य संख्या है, उनका समुच्चय। छोटे अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है, 2 है 3 है 5 है 7 है, तब क्या संख्या होती है, सब अभाज्य संख्याएं होती है, छोटी होती है, पूरा 97 तक जाती है, 97 की छोटी संख्या है। तो 99 से छोटे से तीन अभाज्य संख्या समुच्चय है, सीमित है, परिमित से गिन भी सकते हैं, यह होता है परिमित समुच्चय। ये हमारे पहले और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें निम्न समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित मैंने बताया कभी कि जिसकी संख्या निश्चित होगी वो परिमित होगी, और जिसकी संख्या अनिश्चित होगी वो क्या होगा, अपरिमित होगी। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो परिमित होगी, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनिश्चित होगी वो क्या होता है, अपरिमित। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होता है, ये अपरिमित है, क्योंकि एक्स अक्ष पर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, अपरिमित होगा, ये अपरिमित समुच्चय है।
दूसरा दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला संख्या है, इसे गिन सकते हैं, 26 होते हैं, इसे गिन सकते हैं वर्णमाला के अक्षरों में। ये क्या है? परिमित है। परिमित समुच्चय बोला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज हो। 5 से गुणज है 5, 5 10, 5 15, 5 26, 25, मतलब अनगिनत तक चला जाएगा। इसको हम काउंट भी नहीं सकते, मतलब ये आप इसे सीमित लिमिट नहीं है, सीमित इसका लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, मतलब लिमिट नहीं दी गया इसमें। क्या होगा? ये अपरिमित होगा। अपरिमित समुच्चय पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर, हाँ, पृथ्वी पर क्या होता है? जानवरों समुच्चय क्या है? निश्चित पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, उनको हम काउंट कर सकते हैं। सबको बांटा गया, जैसे गाय अलग हो गई, भैंस अलग हो गई, सबको बांटा गया है, तो इन समुच्चयों का बना सकता है। ये क्या परिमित है? परिमित समुच्चय। समुच्चय लिमिट है, क्योंकि इसमें लिमिट रखा गया जानवरों कितने संख्या है उसको पृथ्वी पर समुच्चय काउंट किया गया है। जाने वाले का समुच्चय मूल अनेक प्रकार जा सकते हैं, मतलब इसमें इसको काउंट नहीं कर सकते, अनेक गिफ्ट होते हैं, गलत जा सकते हैं ना, बहुत चीजें अनेक चीजें जा सकते हैं, इसलिए क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय। आप बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं है। मतलब ये बताना है कि जो एलिमेंट ए है वो बी के बराबर है कि नहीं है, मतलब ए बी का बराबर, मतलब कहने मतलब जो एलिमेंट ए में होगा, जो एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं यहाँ पास एक एलिमेंट, जैसे ए है हमारा 1 2 3, एक हो गया, तो बी में भी वही एलिमेंट होना चाहिए, चाहे जैसे 1 2 3 4, मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 है, तो दोनों 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, तभी ये दोनों क्या बराबर कहलाएगा। जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सेम टू सेम एलिमेंट है तो ए बराबर बी होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी। ए में बी में नीचे क्या देखिए ए बी सी डी, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट इसमें देखिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें दोनों क्या है? समान मिल रहा है, मतलब ये क्या है कहलाएगा? ए इक्वल बी है। क्यों है? क्योंकि जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या है हमारा? बी में, सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 4 इसमें है 4 8 8 भी है, 12 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, फिर क्या है? ए के बराबर नहीं है, इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे ए नॉट इक्वल बी, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है x + x 10 का गुणज है। 10 का क्या है? गुणज है। आइए 10 का गुणज मतलब 10 का गुणज मतलब 10 10 में 20 करते हैं, 30 25 40 50 वाला क्या है? 10 15, देखिए 10 के बाद क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 15 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दोनों एलिमेंट नहीं है, ए नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? ये भी बराबर नहीं है था, मतलब ये दोनों बराबर नहीं, क्यों नहीं बराबर? क्योंकि 10 का गुणज बोला है, ये क्या बोला है? ये 10 का गुणज नहीं, 10 के बाद यहाँ 20 15 है, दोनों बराबर नहीं है। 10 का गुणज क्या होता है? 10 20 30 40 50 अनंत तक पूरा, ये इसमें देखिए क्या है? 10 के बाद यहाँ 20 होना चाहिए, इसलिए बराबर दोनों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 8 10, 2 4 8 6 10। अब बोला इसमें देखिए, हाँ ऐसे एक सम धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर और 10 से छोटा है, ये भी बोला है। सम संख्या तो क्या होती है? 2 4 6 7, सॉरी सम संख्याएं क्या होती है? अगर बी का हम यहाँ निकालते हैं, बी बराबर क्या निकलेगा? सम संख्या जो है 2 4 6 8 10। इसने बोला है ना कि जो x है वो 10 से क्या है? 10 के बराबर भी है और क्या है? छोटी है।
10 के बराबर हमने माना अधिकतम संख्या सभी संख्याएं छोटी है, 1 2 4 6 8 10 छोटी है। ये देखिए दो दोनों में क्या है, 2 4 6 8 10 दोनों मिल रहा है, दोनों में एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या है, ए इक्वल बी है। एलिमेंट दोनों सेम बराबर है, इसलिए हमारा क्या है, ये दोनों बराबर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्व। आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय का युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो कारण से बताना है, पहले दिया गया है 2,3 2,3 है, अब 3 नंबर है, एक दिया गया है 2,3 सेट और दूसरा सेट दिया गया डी वाला x का स्क्वायर का इक्वल है। अगर हम इसका स्क्वायर इसको जोड़ते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसमें गुणनखंड का ऐसा गुणनखंड करना है, इसको इसका गुणनखंड करना है, इसके गुणनखंड मतलब इसका मान निकालना है। 6 में 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर यहाँ पर जिसका साइन होगा मतलब जिसका चिन्ह होगा उसी करना है। 3 में 6 का जोड़ने की कितना है, 5 है, 3 में 6 और 3 में 5, तो x का स्क्वायर प्लस x 3 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसे मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। दोनों में कॉमन करेंगे, x प्लस 3 आएगा, कॉमन करेंगे x प्लस 3 आएगा इक्वल 0, और x एक ब्रैकेट में x प्लस 3 दोनों में x प्लस 2 आएगा इक्वल 0। एक बार इसकी 0 रखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, फिर 0 रखेंगे कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा -3 आएगा। एक बार इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 पे x बराबर कितना आएगा -2। देखिए इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के लिए पहले इसके गुणांक में गुणा करना होता है, इस करके 6 कम 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर यहाँ पर साइन देकर घटाने की जगह घटाएंगे, जोड़ने की जगह जोड़ेंगे, तो 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने कितना है, x वाला गुणांक आना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए। 3 में 6, 3 में 6 गुणा करने पर 6 आ रहा है, 3 जोड़ने पर 5 भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा गुणांक वाला नहीं लिखेंगे, जो नंबर है से लिखते हैं तो हमारा बनता है 3 प्लस 2। कितना ये लिखिए, हमारा इसका मान क्या निकला है, एक निकला -2, दूसरा निकला है -3। हाँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2,3 है, जबकि इसका कितना निकला, b का क्या निकला है, हमारा b का निकला है -2, -3। दोनों मैचिंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर है a इक्वल नॉट b, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, कारण ये है कि पहले वाले सेट में 2,3 है और दूसरे वाले सेट में क्या है -2,3 है, क्योंकि इसके युग्म समान नहीं है, इसलिए ये क्या है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कराए नीचे दिए गए वे समुच्चय कैसे समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन करना, समान मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ए है, ए वाला देखते हैं, देखिए इसमें 2 4 8 12 कहीं ऐसा है नहीं है, इसमें देखिए 4 वाली 2 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें ये भी नहीं बराबर, ये भी नहीं बराबर, कहीं मैचिंग नहीं कर रहा। डी वाला देखते हैं 1 2 3 4 कहीं मिल रहा है 1 2 3 4, ये मिला 1 2 3 4, यहाँ लिख सकते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। चूंकि बी और बी का समुच्चय का समुच्चय का एलिमेंट या अवयव समान है, इसलिए क्या होगा, b इक्वल b, इसलिए b इक्वल b।
ठीक है ना, दोनों बी और सॉरी बी और डी दोनों समान है, इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। इसके बाद सी देखते हैं, डी वाला किसी तरह से जो है ये वो दोनों डी वाला देखते हैं। ई माइनस वन जिससे यहाँ पास पहले का यहाँ ये मिलता है डी वाला, जान सकते हैं ई और जी जी के जी के समुच्चय जी के ई और जी के अवयव ध्यान देखें और यह की संख्या या अवयव 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 समान हो सकते हैं, अवयव समान है, अवयव समान है, इसलिए इसलिए क्या होगा ई इक्वल जी। ये हमने बता दिया आपका बी और बी दोनों मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जी का एक्स का मान 0 का मान कहीं मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, दोनों कहीं में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा बी दोनों समान होंगे, डी और डी समान होगा और ई और ये हमारे क्वेश्चन 5 और 6 का सॉल्व।